नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और फिलहाल नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और अन्य जो वाइस वर्षा होते रहते हैं इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बहुत उतावले हैं आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, रिश्ते जुड़ने के लिए। ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, आपके तरफ आने के बारे में भी सोच रहा है। एक स्टेबल ऑफर के साथ, एक समझदारी भरा सोच के साथ ये आपके तरफ आना चाहते हैं। हालांकि ये अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक तरफ उनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ आप, मतलब उनके पास काम और आप दोनों इक्वल जो है इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है काम के लिए कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो आना संभव नहीं हो रहा है, लेकिन सोच तो रहा है कि आ जाएंगे। और कुछ लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है और शादीशुदा भी हैं। जो लोग शादीशुदा लोगों के साथ डील कर रहे हैं ना, वो इंसान जो है ये उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा आकर्षण भी महसूस कर रहा है आपके लिए। और जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है वो भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि मुझे ये रिश्ता दोबारा से मिल जाए, मेरी किसी गलती की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है, यूनिवर्स हमें ये रिश्ता दिला दीजिए। दूसरी सिचुएशन भी यही चाहता है कि रिश्ता जुड़ जाए, पहला सिचुएशन भी यही चाहता है कि रिश्ता जुड़ जाए, किसी भी तरीके से रिश्ते में नई शुरुआत हो, क्योंकि प्यार, आकर्षण, एडिक्शन ये बहुत जोरों की है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए ऐसा। लेकिन दोनों ही क्षेत्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन आएगा ये ऐसा नहीं कि स्टेबल ऑफर के साथ तो आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से आपको स्टेबिलिटी दे पाएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके मन में कमिटमेंट, शादी, इन चीज़ों की बात पहले नहीं था, अभी ये सोच के आ रहा है। अब ये देखा जाएगा कि ये कितनी देर तक अपनी सोच को रख सकते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। ये इंसान अभी जो सोच लेके आ रहा है ऐसा सोच इनका पहले नहीं था। अब नो कांटेक्ट या सेपरेशन होने के बाद से उनके सोच जो है ये बदल चुका है। अब ये आपको एक स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेफिनेटली अब जो आ रहा है ना, ये इंसान पहले अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, शादी के बारे में नहीं सोच रहा था, तो ये इंसान जो है अब ना ये सोच लेके आ रहा है। पहले जैसे ये ऐसा नहीं सोचेगा कि इन एंड आउट होना, आना जाना, मन करा चले आए, मन करे चले गए, ऐसा अब उनका जो सोच है ये नहीं है। पहले ऐसा सोचता था, अब ये सोच लेके आ रहा है।
हाँ, अब ये सोच कितनी देर तक रहेगी उनके दिमाग में, ये अलग बात है, लेकिन अब उनका सोच जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हम देखेंगे आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो पूरी तरीके से अपने आप को स्टक करके रखा है, आप जो अपने आप को रोक के रखा है, आप जो इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, नो कांटेक्ट है ना, तो आप दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप गिव अप ना करें, खुद को स्टक ना रखें, आप भी थोड़ा मेहनत करें। चाहो तो आप भी उनकी तरफ आ सकते हो। अब ये जो चीज़ों को आपने किस्मत के सहारे छोड़ दिया है, यूनिवर्स के सहारे छोड़ दिया है, लक के सहारे छोड़ दिया है कि जो होगा किस्मत में, जो होगा देखा जाएगा, लक में जो है वो देखा जाएगा। अब उस तरीके से बिना छोड़े भी आप मेहनत भी कर सकते हो इस रिश्ते में। ये उम्मीद करें कि एक कोशिश तो आप भी कर सकते हो, आप भी तो आ सकते हो उनके तरफ। तो आप भी तो बैठे हुए हो, आप भी तो स्टक हो, आप भी तो सैक्रिफाइसेस के मूड में नहीं हो। थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस रिश्ते में आप भी तो कर सकते हो, क्योंकि ये तो तैयार है पूरी तरीके से। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं इनका खुद का एक्शन क्या रहेगा। एक्यूरियस, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के 1 2 3 कार्ड आ चुका है, तो 12 के 12 राशि हैं इनमें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ऐसा लगता है इस सप्ताह एक्यूरियस ये इंसान ना आप पर आंखें निगाहें टिका के बैठा हुआ है, ये बंदा या बंदी, क्योंकि इनका जो मैंने पहले ही कहा कि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है। इनका फोकस जो है पैसे में भी है और रिश्ते में भी है। तो ये इंसान 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत तो करेंगे इस रिश्ते के लिए, कोशिश करेंगे, लेकिन कंफ्यूज है। दूसरा जो है पास्ट की चीज़ों को दिल में लगा के रखा हुआ है। और एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनका जो पैसा है, पैसे कहीं फंस गए होंगे, कहीं अटक गए होंगे, या फिर कहीं ये इन्वेस्टमेंट की चक्कर में है, तो या फिर फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तो अभी ये कोशिश करेंगे रिश्ते में मेहनत करके रिश्ते को स्टेबल बनाने की, रिश्ते में दोबारा आने की, लेकिन उतना भी नहीं इनका कोशिश रहेगा जितना कोशिश ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर करेंगे। कुछ नया करना, कुछ नए कामों पर फोकस डालना, इन चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इनके लिए, ये पैसे सेविंग्स करने में बहुत ज़्यादा सोच रख रहे हैं फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो इसलिए ये मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इंतज़ार करेंगे आपके आने की। साथ ही साथ कभी कभार ये अपने तरफ से कोशिश लगा के रखेंगे, मतलब जैसे कि डिजिटली थोड़ा सा स्टॉक कर लेना, कुछ कहीं से कुछ खबर मिल जाए किसी से, इस तरीके का। लेकिन अगर कहूँ मैं एक्टिवली अगर कोई एक्शन लेगा तो ये आप ले सकते हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये तैयार है, ये प्रेयर कर रहा है, इनके दिमाग में करंट एनर्जी में ऐसा है कि आ जाए, स्टेबल ऑफर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आ रहा है, तब ये सबसे अहमियत ये पैसों को दे रहा है। रिश्ते ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्यूरियस।
6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप धोखे से या फिर कुछ परेशानी से परेशान हो तो कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखें, अपनी काम में बिजी है तो बिजी रहे, मूव ऑन करने के बारे में मत सोचिए। यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अगर जाना होगा तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिश्ते में, जैसे मैंने कहा ना कि इन एंड आउट वाला सिचुएशन है, तो प्रेजेंट एनर्जी में तो वो सोच रहा है, कितनी देर तक उनका सोच ऐसा रहेगा, मैंने पहले ही कहा। तो ऐसा है कि कितनी देर तक उनकी सोच ऐसा रहेगा ये पता नहीं। तो अगर इनका सोच स्टेबिलिटी भरा है, धोखा नहीं देने वाला है, तो ये इंसान खुद ही स्टेबल रहेगा इस रिश्ते में। आपको कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा होगा जिससे सच्चाई की पता चल जाएगा। ये उम्मीद तो कर रहे हैं कि आप कोशिश करो एक्यूरियस, लेकिन अगर आप कोशिश ना भी करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोशिश करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी आप अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचिए, क्योंकि पूरा जो सीन है उसको देख के ही आपको डिसीजन लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।